नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी देश को संबोधित करते हुए भारत की विविधताओं में अलगाववाद खोजने वालों को जमकर लताड़ा। संघ प्रमुख ने दो टूक कहा है कि आजकल भारत के विरुद्ध मंत्र विप्लव का षड्यंत्र चल रहा है, जो नए युग का वैचारिक युग है। दरअसल विश्व में भारत की बढ़ती ताकत से कुछ लोग विचलित हैं। वे भारत की विविधता में कर्मियों को उजागर करके भारत के अंदर ही अपने एजेंट पैदा कर रहे हैं और जो भारतीय परंपराओं और संस्कृति पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। संघ प्रमुख ने नाम लिए बिना ही ऐसे लोगों को स्वार्थी बताया और इनसे सावधान रहने की बात कही। सच यह है कि देश में जो भूमिका पहले वामपंथी निभाते थे, आजकल वही कार्य ऐसी पार्टी के नेता कर रहे हैं जो देश के संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं। वह जिन विविधताओं के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं, वह मुगलों और अंग्रेज़ों की षड्यंत्रकारी नीति का परिणाम है। भारतीय संस्कृति में ऊंच नीच की कोई अवधारणा नहीं थी। मुगलों ने इस्लाम न स्वीकार करने वालों को प्रताड़ित करने के लिए उनसे सफाई का कार्य कराना शुरू किया और उन्हें अछूत घोषित कर दिया। ठीक यही कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल की सरकारों ने भारत में अत्याचार करके शुरू किया। भारतीय समाज में कार्य के अनुसार जाति व्यवस्था एक पहचान के लिए स्थापित की गई थी। कहीं कोई छुआछूत की भावना थी ही नहीं। विदेशों में भारत विरोधी संस्थाओं के बहकावे में जब कोई नेता या राजनीतिक दल इन्हीं विविधताओं को अलगाववाद में परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो वह भारतीय और राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध बातें करता हुआ नजर आता है। अपने संबोधन में भागवत ने लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई जो भारतीय संस्कृति के प्रति जहर उगल रहे हैं। सच तो यह है कि देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का आधार बहुत सीमित हो गया है, इसलिए उन्हें वैसा प्रभावशाली मंच नहीं मिल रहा है जहां उन्हें समर्थक मिल सकें और वो अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने दशकों तक शिक्षण संस्थाओं, समाचार माध्यमों, बौद्धिक संस्थाओं इत्यादि पर आधिपत्य बनाए रखना, किंतु अब जब देश में उनकी मान्यताओं को समर्थन और शासकीय सहायता मिलनी बंद हो गई तो वे अपनी ही पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जा चुके हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ है। ऐसी ही पार्टी उन्हें कांग्रेस में मिली है। कांग्रेस में कम्युनिस्टों का जमावड़ा कोई संयोग नहीं है, यह एक स्वाभाविक बदलाव है जिसे कांग्रेस स्वीकार करने पर विवश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को गाली देने वाले कम्युनिस्टों के खिलाफ विमर्श का होना समर्थन किया था। इंदिरा जी ने सिंडिकेट कांग्रेस से निपटने के लिए कम्युनिस्टों को एक वर्ग जो सोवियत संघ के समर्थक और सीपीआई नेता थे उनका समर्थन लिया। वहीं से इसे परोक्ष सत्ता का ऐसा चस्का लगा कि वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे की हैसियत खोती ही कांग्रेस के कम्युनिस्ट पार्टी बनाने पर तुल गई। 2004 में सत्ता परिवर्तन मात्र ऐसे नहीं हुआ था। कांग्रेस को समर्थन देकर कम्युनिस्ट पार्टियों ने राजनीतिक परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की थी, किंतु 2008 आते आते कांग्रेस ने उनके दबाव से बाहर निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। कम्युनिस्टों की समझ में ये बात आ गई थी कि इसलिए वो कांग्रेस पर किस तरह का दबाव डाले और कितना दबाव डालेंगे कि उनका परिवर्तन उनके फेवर में आएगा, ये सब जानते थे। संघ प्रमुख ने संस्कृति और विकास को एक साथ देखने का समर्थन किया, जबकि देश में जो लोग भारतीय संस्कृति में ही सारी कमियां देखते हैं उनके लिए भागवत के विचार असहाय होने स्वाभाविक हैं। कहने का सार यह है कि संघ प्रमुख ने अपने संबोधन से नकारात्मक प्रवृत्ति के षड्यंत्रों को उजागर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपना सुझाव भी हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने की अपील करें। शुक्रिया।